स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन, जो कि रहेगा 17 नवंबर की सेकंड शिफ्ट। इसमें हम दिल्ली पुलिस के PYQ सॉल्व कर रहे हैं मैथ के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इतना है। उसी धनराशि पे आपसे पूछा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें 8% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है आपकी 2/25। ठीक है, तो देखो, हाँ, ये हो जाएगा 25 आपका प्रिंसिपल और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो 25 से कितना हुआ? 27। अब बात हो रही है 3 वर्ष के लिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 25 का क्यूब कितना? 15,625 और 27 का 19,683। ठीक है, अब हम इनका अंतर लेंगे। इनका अंतर क्या होगा आपका? इनका अंतर होगा आपका ब्याज। ठीक है, तो इनका अंतर आ जाएगा 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5 और ये 0 4। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? यही दे रखी है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दे रखा है? 4,058। ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो ये कट जाएगा, एक की वैल्यू एक आएगी। अब हमसे क्या पूछा है? अमाउंट कितना आया, फिर इसमें इसका गुणा कर देंगे तो अमाउंट यही रहेगा आपका। ठीक है, 15,625। अब आपसे पूछा है कि उसी धनराशि के लिए, ये जो धनराशि आपकी निकल के आई है ना, इसी के लिए अब ब्याज वो रेट कितना होगा? 10% और टाइम कितना होगा? 4 वर्ष। आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है फिर साधारण ब्याज। ठीक है, तो बट्टे में कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं 2 बार और ये 5 बार, 5 से इसको काटेंगे, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, ये आ गया, गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 6,225 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। अभी इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये रहेगा आपका SW। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। ठीक है, यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 72 कर दी जाए, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और सिंपल है। कितने विद्यार्थी हैं? 60। कितने दिनों के लिए है वो खाने की सामग्री जो है इनकी? वो 18 दिन के लिए है। ठीक है, बराबर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई शिविर में? 72। अब यहाँ आपसे क्या पूछिए? दिन की संख्या पूछिए, यानी कि Day 2 पूछा है। ठीक है, तो देखो 18 कम 18, 18 चौक 72। ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार? 15 बार, यानी कि Day 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। यहाँ वो M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला जो लगाते थे ना, वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, M2 D2 H2। आवर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ। H क्या होता है हमारे? ये होते हैं आवर्स, घंटों। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमें ये मैन मान लीजिए या मेल मान लीजिए, जो भी है इसकी संख्या। जैसे यहाँ से 60 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो M1 की वैल्यू ये, D1 आपको दे ही रखा था 18, तो D1 की वैल्यू ये 18 हो जाएगी। ठीक है, M2 भी दे रखा था 72, सिर्फ तुमसे D2 निकलवाया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक मंदिर का शीर्ष का एक खोखला अर्धगोलाकार गुंबद है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखी है 2 है, बाहरी त्रिज्या दे रखी है 3 है। तो मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए पूछा है कि शीर्ष को बनाने के लिए कितने कंक्रीट की मात्रा की उपयोग किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे अर्धगोलाकार गुंबद की बात हो रही है, तो लेते हैं इसका आयतन, होता है 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, त्रिज्या 2 दे रखी है, 2/3 पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, आंसर पाई में दे रखा है। R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। या फिर यहाँ पे R2 ऐसे मान लो,
R2 का क्यू माइनस R1 का क्यू, ठीक है। तो R2 3, R1 कितनी 2, ठीक है। तो 3 का क्यू करेंगे कितना 27, 2 का क्यू करेंगे 8, 2/3 पाई गुणा में कितना आ जाएगा 19, ठीक है, माइनस करके 19 दूनी 38 पाई बट्टे में 3, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। पिता की आयु और पुत्र की आयु यानी कि फादर एंड सन्स कितना दे रखा है 7:4, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे x मानो पहले, यानी कि ये कितना 7x और ये कितना 4x, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 28x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1008। 7 से काटें 7 चौक 28, 7 एकम 7 और ये 7 चौक 28, नहीं हाँ 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। 4 से काटते हैं ये हो जाएगा x², सॉरी, तो 36। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से x² की 36, x कितनी निकल के आई 6, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है कि 10 वर्ष बाद पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो पिता की और पुत्र की आयु निकल के कितनी आई है 7x, ठीक है। 7 इंटू एक्स करेंगे, x की वैल्यू 6 है, ठीक है। 4 इंटू 6, 7 6 42, 6 चौक 24, 4 6 24, ठीक है, कुछ भी कर लो। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें 10 10 और जोड़ना है। उसने पूछा 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 42 में 10 जोड़ोगे और 24 में 10 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 52 और ये कितना हो जाएगा 34। इसको काट दो तो रेशियो आ जाएगा 26:17, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे ये यहाँ पे दे रखा है 15%। 15% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया जाता है। तो 15% की फ्रैक्शन 5×15 यानी कि 3/20 और 20% की फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है MP, तो MP और SP का रेशियो यहाँ से बन जाएगा। MP कितना दे रखा है 20, छूट की बात हो रही है तो ये 17 में और ये 5 से 4 में, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा 5 बार, तो ये कितना निकल के आया 25 और यहाँ से कितना निकल के आया 17, ठीक है। अब इस 17 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 680, क्योंकि बेचा गया है यानी कि SP की वैल्यू है। ये कितनी बार कटेगा इससे 40 बार और अंकित मूल्य हमसे पूछा है तो 25 गुणा 40 तो कितना आ जाएगा 10,000, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पहले मानते हैं मूलधन, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना 100, फिर SI कितना हो रहा है हमारा इसके 40% के बराबर हो रहा है यानी कि 40, ठीक है। अब यहाँ से हमें रेट निकालना है पहले, तो हम यहाँ से रेट निकालते हैं। ये दे रखा है 100 प्रिंसिपल, टाइम हमें दे रखा है 8 वर्ष, रेट हमें निकालना है बटे में 100 और ब्याज कितनी दे रखी है 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 5 बार, रेट कितना आया 5%। अब आगे पढ़ो, ये इसने कहा था यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। पहली बात तो मूलधन है कितना 100, ठीक है। अब रेट लेना है ये तुमको 5%, समय यहाँ हमसे निकालना है क्योंकि किसने समय का ही पूछा है कितने वर्षों बाद, बटे में 100, मूलधन के बराबर हो जाएगा, ये वाली बात कही है तो मूलधन था कितना 100, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, 5 से कितनी बार 20 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा यहाँ पे।
इसमें निकालना है आपको HCF। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जोड़ बढ़ाएंगे, नीचे बट्टे में क्या दे रखा है 9, तो हो जाएगा 900। ठीक है, ऐसे ही ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, नीचे 12 दे रखा है तो 120, और ये 17/18 है। ऊपर वाली संख्या का आप निकालोगे HCF और नीचे वाली संख्या का आप निकालोगे LCM। तो बताओ ऊपर वाली संख्या का HCF कितना आएगा। देखो ये सारी के सारे नंबर 7 से कटेंगे, 175, 56 और 7। ठीक है, तो ये 7 से 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये 7 से 7 8 56, 7 एकम 7। उसके बाद ये 25, 8 और 1 आया, ये किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आया, HCF आ गया हमारा 7। ठीक है, LCM आप लोग खुद निकाल लेना, क्योंकि ऑप्शन में भी एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें 7/180 दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ से LCM तो सबको आता ही होगा निकालना। आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। किरण वरुण को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचती है। वरुण उस वस्तु को 1155 रुपये में अरुण को बेच देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है। तो किरण ने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी होगी या खरीदी। ठीक है, तो देखो पहले से लाभ कितने का है, 10% के लाभ पे वो वस्तु को बेचता है वरुण को, और वरुण उस वस्तु को 1155 रुपये में अरुण को बेचता है, 1155 रुपये में अरुण को बेचता है। ठीक है, तो उसे लाभ कितने का होता है, उसे लाभ होता है 5% का, तो यानी कि 105। और किरण जब इसको वरुण को बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, उससे होता है 10% का लाभ, तो यानी कि 110। ठीक है, और फिर गुणा में 100। बस यही हमको सॉल्व करना था यहाँ से। तो देखो इसको 11 से ये 10 बार और 11 से ये 105 बार, 0 से ये 105 से 105 कैंसिल और 10 से ये कैंसिल 10 बार। ठीक है, अब हमसे पूछा है किरण ने किस मूल्य पे वस्तु खरीदी होगी, यानी कि CP मान लो 100 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, यानी कि 1000। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, उसके उपभोग को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे। तो यहाँ पे 22% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 22% की फ्रैक्शन 11/50। ठीक है, इसके उपभोग में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो देखो पहले तो ये 50 से कितना हुआ 61। ठीक है, फिर उसके उपभोग को यानी एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। एक्सपेंडिचर तो यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 61 से कितना हो जाएगा 50, है ना, ताकि उसकी कुल व्यय समान रहे। व्यय को हमें समान रखना है, यानी कि एक्सपेंडिचर को समान रखना है, तो क्वांटिटी और उसका उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से कितने का अंतर निकल के आया 61 से, अरे 61 से हो रहा है ये 50। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आया है 11 का अंतर। ठीक है, कितने पे 61 पे, और गुणा करेंगे 100, तो 1161, तो ये एक बार 61 एकम 61, और फिर ये 18 बार 8 बार सॉरी, है ना। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे 0.03%। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिंपल ही था। आगे चलते हैं। 8% त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु है ये यहाँ पे। ठीक है, शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे पहले कह रहा है 8 सेंटीमीटर शीशे वाले एक अर्धगोलाकार को 64 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय उसमें ढाला जाता है शंकु में। तो एक मिनट, यहाँ से हम क्या करेंगे कि आयतन इक्वल करने हैं। पहले तो अर्धगोले का आयतन इक्वल करना है किसके, लंबवृत्तीय शंकु के। तो अर्धगोले का आयतन कितना 2/3 पाई r³ बराबर 1/3 पाई r² h, ये किसका होता है, शंकु का। ठीक है,
तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। 2 आर की वैल्यू यहाँ से अर्धगोला के आर की जो त्रिज्या दे रखी है उसकी वैल्यू है ये 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर में आर स्क्वायर, इसकी शंकु की त्रिज्या तो उसने हमसे निकलवाई है, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू एच कितनी दे रखी है 64, तो 2 8 इससे कट जाएंगे, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे 8 दूनी 16 और इधर क्या बचा आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। यहाँ से भी आपसे क्या पूछा है SCF, तो कॉमन देख लो इसमें कॉमन क्या क्या है पहले तो देखो 2 3 2 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2 3 और इसमें भी है, तो 2 और 3 सभी में कॉमन है। उसके बाद देखो 5 5 ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और ये भी है और ये भी है, तो 5 भी कॉमन है। उसके बाद देखो आप 7, देखो 7 यहाँ तो है लेकिन 7 यहाँ नहीं है, बाकी इसमें भी है, यहाँ भी नहीं है 7, बाकी इसमें भी है, ठीक है। तो 7 हमें लेना नहीं है, 11 लेना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें SCF में क्या लेंगे जो कॉमन होगा, तो SCF कितना निकल आएगा यहाँ से 30, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, 15% की फ्रैक्शन 3/20, ठीक है, 3/20, क्योंकि लाभ 15% अधिक है तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 से 23, ठीक है। ये हो जाएगा आपका CP, ये हो जाएगा आपका SP, ठीक है। इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तो यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है 3 का, दुकानदार कितने का अर्जित कर रहा है 25 का, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/3, ठीक है। अब हमसे पूछा गया वस्तु का विक्रय मूल्य आपको यहाँ से ज्ञात करना है, तो 25/3 गुणा विक्रय मूल्य कितना है 23, ठीक है। तो 25 के 75 यानी कि 5 और 7 25 दूनी 50 यानी कि ये 57/3, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 नाम 27, 3 एकम 3 3 चिंग 18 और ये 3 7 21, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, सबसे छोटा भिन्न वो होता है जिसका अंतर सबसे ज्यादा हो, अंतर सबसे ज्यादा, यहाँ देखें 17 और 21, ठीक है, इनका अंतर देखो 17 और 21 का कितना है, तो 17 21 का अंतर जो रहेगा आपका 4 है, ठीक है। उसके बाद देखो 9 से 11 का अंतर 2 है, 16 से 19 का अंतर 3 है और ये अंतर 2 है, सबसे ज़्यादा अंतर सिर्फ इसका है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 17 की सेकंड शिफ्ट थी, 17 की फर्स्ट शिफ्ट छूट गई है, उसको हम अगली वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके।